नमस्कार बच्चों, नमस्ते एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ न्यू टर्म 2। जी हाँ बच्चों, दिवाली बीत गई, दिवाली वैकेशन बीत गया, नया सत्र शुरू होने जा रहा है। उम्मीद है आप सबकी दिवाली और नव वर्ष सब अच्छे बीते होंगे। आपने खुशियों भरी दिवाली मनाई होगी इस कोरोना के टाइम में भी और खुश रहे होंगे। लेकिन साथ में पढ़ाई भी चलती रहनी चाहिए। जिस तरह से आपने पहला सत्र इतने अच्छे तरीके से निकाल दिया, अब हम द्वितीय सत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकेंड टर्म के नए पोर्शन में, पहले भाग में, पहले पार्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और ये वीडियो कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती के लिए है। कविता का नाम है कह कविराय। कविराय जी कह रहे हैं और इनके रचनाकार का नाम है गिरिधर जी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले इन अनुदेशों का पालन कीजिए। अपना ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग करें ताकि अच्छी तरह से सुने और सीख सकें। अपने नोटबुक और पेंसिल को अपने पास रखें। जहां आवश्यकता हो वहां वीडियो को पॉज करना है ताकि आपको कोई चीज़ वापस सुननी है तो सुन सकते हैं, है ना बच्चों? ठीक है। गिरिधर जी बच्चों, यहाँ पे गिरिधर जी के बारे में एक अनुमान के अनुसार इनका जन्म 1713 ईस्वी में हुआ था। ये गिरिधर जी का परिचय है। यहाँ पे देखिए क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बहुत फेमस इतिहासकार और आलोचक हैं हिंदी साहित्य के। उनके हिसाब से गिरिधर कविराय जी एक भाट जान पड़ते हैं। शिव सिंह ने, महान आलोचक, रचनाकार, इतिहासकार हिंदी साहित्य के, उन्होंने कहा है कि इनका जन्म संवत लगभग 1770 यानी 1770 संवत यानी 1713 ईस्वी हुआ, जो संभवतः ठीक है। उस हिसाब से उनका कविता काल जो है उसी आसपास माना जाता है। उनकी नीति की कुंडलियाँ गांव-गांव में प्रसिद्ध हैं। अनपढ़ लोग भी इनके 2-4 चरण तो जानते ही हैं। और इनकी लोकप्रियता का कारण क्या है? इनकी सीधी सादी सच्ची ईमानदार भाषा, है ना बच्चों? ऐसा अनुमान है कि ये पंजाब के रहने वाले थे, किंतु बाद में इलाहाबाद के पास आकर रहने लगे। इन्होंने कुंडलियों में ही समस्त काव्य रचना की। कहते हैं कि जिन कुंडलियों में साईं की छाप है वो इनकी पत्नी द्वारा रची गई है। अब क्या सच है क्या झूठ ये तो पता नहीं, पर फिर भी गिरिधर कविराय की कुंडलियां अवधी और पंजाबी भाषा में हैं और ये अधिकतर नीति विषयक हैं। कुंडलियां बच्चों, कुंडलियां यहाँ क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि कुंडली जो होती है ना, ये दोहा छंद और रोला छंद के मेल से, इनके मुलाकात से बनती है। कुंडली में ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो कुंडलियां हैं यहाँ पर 6 कुंडलियां दी गई हैं इस कविता में। इन कुंडली में दोहा का जो अंतिम पद है, दोहा 2 लाइन का होता है जिसमें 4 चरण होते हैं, यानी 4 वो होते हैं चरण, 1 2 3 4, आपको मैं अभी आगे बताऊंगा। तो कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। ये बहुत जरूरी है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मतलब जब कविता लिखी जा रही है तो कवि को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि दोहा का जो अंतिम पद है वो रोला का पहला पद होगा। कुंडलियों की एक विशेषता ये भी है कि जिस शब्द से शुरू होती है उसी से उसको समाप्त भी होना है। क्या बात है! आप देखिए क्या मैं कह रहा हूँ, आगे मैं बताता हूँ क्या मैं कह रहा हूँ। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात कही गई है जो गिरिधर जी हमसे कहते हैं। अब मैं बताता हूँ कि जो यहाँ पे मैंने बताया है, समझाया है, वो क्या है। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। ये जो 2 लाइन है इसमें 4 हिस्से देखिए। गुण के गाहक सहस नर, ये पहला चरण। बिन गुण लहे न कोई, दूसरा चरण। जैसे कागा कोकिला, तीसरा चरण। शब्द सुने सब कोई, ये चौथा चरण। ये दोहा है, 2 लाइन का दोहा। नीचे की जो 4 लाइन है वो रोला है। अब पूरा ही 6 लाइन मिला के एक कुंडली बनता है। अब इसका नियम क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि दोहा का अंतिम पद रोला का पहला चरण होता है। यानी यहाँ देखो, दूसरी लाइन देखो, शब्द सुने सब कोई, ये अंतिम पद है, ठीक है ना? और इसी लाइन से तीसरी लाइन शुरू की है कवि ने, देखो, शब्द सुने सब कोई। यानी जहां सेकेंड लाइन का एंड हो रहा है उसी लाइन से थर्ड लाइन की शुरुआत होती है। आप समझे बच्चों? तो ये लिखा था कि दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। ये शर्त है कुंडली लिखने की। और कवि देखिए कितने स्मार्ट हैं कि उसी लाइन से नई लाइन शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा एक क्या बताया था कि कुंडली की विशेषता है कि जिस शब्द से शुरू होती है, पहला कुंडली शुरू हो रहा है गुण के गाहक सहस नर, तो गुण से शुरू होती है तो उसका समापन भी उसी शब्द से होता है। अब देखिए, गुण के, ये पहली लाइन, और छठी लाइन यानी इस कुंडली का छठी लाइन, लास्ट लाइन देखिए, एंड देखिए, गुण के। देखा आपने? उसी तरह से दूसरा दोहा, देखा सब संसार में, पहला वर्ड क्या है? देखा, और इसी का लास्ट वर्ड देखिए, बिरला देखा, यानी देखा, वही वर्ड है। तीसरा भी देखिए, झूठा पहला वर्ड है तीसरी कुंडली में, और उसका अंतिम वर्ड क्या है, शब्द क्या है? झूठा। देख रहे हैं
कितनी कलाकारी, कितना दिमाग, शब्दों की कितनी पावर, ताकत होनी चाहिए कवि में कि उसको नियम से बंधा है कुंडली कि उसका पहला शब्द और लास्ट शब्द सेम हो, यानी पहला शब्द को भी लास्ट शब्द से एंड करना है। आप कोई ऐसी कविता बना सकते हो? उसी तरह से दोहा का जो अंतिम पद है, शब्द सुने सब कोई, वही थर्ड लाइन फर्स्ट रोला का फर्स्ट पद होना चाहिए। हर एक में ऐसे ही देखो, सेकंड वाले कुंडली में देखो, दूसरा दोहा दूसरी लाइन तब लगी ताको यार, तो थर्ड लाइन तब लगी ताको यार यार संग, ऐसे। तो ये बहुत ही कलाकारी होती है बच्चों, और ये गिरिधर जी की खासियत है, कुंडली की खासियत है, और इस तरह से कविता लिखी जाती है। तो आइए चलते हैं, मैं इनके सरल अर्थ की तरफ बढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ गिरिधर जी क्या कहते हैं। एक बार मैं कविता का वाचन करूंगा। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबय सुहावन, दोऊ के एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। बच्चों, देखने में कविता जितनी कठिन लग रही है, आप शब्द के अर्थ नहीं समझ पा रहे होंगे इसलिए आपको कठिन लग रही है, लेकिन कविता उतनी ही आसान है। जैसे जैसे मैं समझाऊंगा आपको भी समझ में आता जाएगा। आगे, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, ये लाइन तो समझ में आ रही होगी आपको। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में, तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार, मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय, जगत का ये ही लेखा, करत बेगर्जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। झूठा मीठे वचन कहे, ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजय, लेके दियो न जाए, लेके दियो न जाए, ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। कह गिरधर कविराय, जान रहे मन में झूठा, बहुत दिना हो जाए, कहे तेरो कागज झूठा। बच्चों, ये कविता कह कविराय में जो 6 कुंडलियां दी गई है, मैंने यहाँ पे 3 कुंडलियां पढ़ी हैं और 3 ही कुंडली के अर्थ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में, इस कक्षा में हम इन 3 कुंडलियों के अर्थ, सरल अर्थ जानेंगे, और फिर अगली कक्षा में आगे के 3 कुंडलियों के सरल अर्थ जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। 2-2 लाइन करके मैं आपको यहाँ पे मतलब समझाते जाता हूँ। देखिए, और साथ में मैंने कठिन शब्दों के सरल अर्थ यहाँ पे दे दिए गए हैं। एक बार आप शब्द के अर्थ समझ लीजिए, उसके बाद आपको पूरी कविता समझ में आ जाएगी। देखिए, गुण के गाहक सहस नर, गुण यानी गुण, गाहक यानी ग्राहक, सहस यानी ग्राहक, सहस यानी हजारों, और नर मतलब मनुष्य। याद रखो, इस दुनिया में हर कोई गुणों का ग्राहक है। हर व्यक्ति गुणों से इम्प्रेस्ड होता है। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई गुण होता है, और अपने उस गुण से ही वो दूसरे वाले को, सामने वाले को मोहित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। ठीक है, आपके अंदर भी एक विशेष गुण है। बिन गुण लहे ना कोई, बिना गुणों के कोई आपको इज्जत नहीं देने वाला। आपके अंदर वो गुण है, आपको उसको संभालना है, संवारना है, सजाना है, और नहीं है तो उन गुणों को पैदा करना है खुद से। जैसे कागा कोकिला, कागा यानी कौवा, कोकिला यानी कोयल, शब्द सुने सब कोय। अब देखिए, मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं। गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। अगर कोई आपको लाइक करता है ना, तो क्यों लाइक करता है, आपको क्यों पसंद करता है? क्योंकि वो आपके किसी खास गुण से प्रभावित रहता है, और ये गुण ही आपको दूसरों के सम्मुख इज्जत दिलवाता है, आदर सम्मान दिलवाता है। कैसे? जैसे कागा कोकिला, जैसे कागा कोकिला, कौवा भी है, कोयल भी है, दोनों की बोली सभी सुनते हैं। ठीक है, देखिए ये कौवा और ये कोयल है ना, कौवा कैसा है, कोयल कैसी है, देख रहे हैं। दोनों की बोली को सभी सुनते हैं, पर दोनों का रंग भी एक जैसा है, लेकिन लोगों को कौन अच्छा लगता है, कोयल या कौवा? जी हाँ, कोयल। कौवे और कोयल का रंग रूप एक जैसा है, परंतु कौवे को सब अपवित्र मानते हैं। क्यों? ये देखिए यहाँ पे, शब्द सुने सब कोय, शब्द यानी उनकी आवाज सब सुनते हैं, लेकिन कोकिला सबे सुहावन, लेकिन कोकिला की आवाज को सबको सुहावनी लगती है, अच्छी लगती है। दो के एक रंग, दोनों का एक ही रंग है ना, लेकिन काग भय सब भय अपावर, लेकिन कौवा लोगों को पसंद नहीं है। रंग दोनों का एक, आवाज भी, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि कोयल को लोग पसंद करते, कौवे को नहीं?
क्योंकि कौवे की जो आवाज़ है और कोयल की जो आवाज़ है, कोयल की आवाज़ ही कोयल का सबसे बड़ा गुण है। और इसी गुण की वजह से देखो, कोयल ने तो ना तो आपको पाला पोसा, ना आपको कोई लाभ दिया, ना कोई नुकसान किया, ना कुछ किया, ना फायदा दिया, तो आप फिर भी उसको पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज़ मधुर है। कौवे को आप पसंद नहीं करते, क्यों? क्योंकि उसकी आवाज़ आपको कर्कश लगती है, चुभने वाली लगती है। ऐसा इसलिए बच्चों कि गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। कवि गिरधर कहते हैं, लोगों मन की बात सुनो, कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन की बात सुनो, बिन गुण लहे न कोई। बिना गुणों के कोई किसी को पसंद नहीं करता। सहस नर गाहक गुण के, हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को ही पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो सबको मदद करते हैं, सबका ध्यान देते हैं, अच्छे गुणों से भरे होते हैं, आदर्श होते हैं, इनको सभी लोग पसंद करते हैं। आपको भी ऐसा ही बनना है बच्चों, ठीक है? अब आगे, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार। अभी कवि गिरधर जो अनुभवी व्यक्ति हैं, तो अपने अनुभव के आधार पे हमसे कहते हैं, और हमने भी एक एक्सपीरियंस किया है। हमने नहीं किया तो अपने माता पिता से पूछो, उन्होंने ये अनुभव किया होगा। इन्होंने पूरे संसार को देख लिया। कवि कहते हैं कि पूरे संसार को देख लिया, देखा सब संसार में, लेकिन मतलब का व्यवहार, सभी का व्यवहार स्वार्थ से भरा है। सब मतलबी, स्वार्थी होते हैं। जब लगी पैसा गांठ में, गांठ यानी जेब में, जब तक आपके जेब में पैसा है तब लगी ताको यार, तब तक तो वो आपके साथ यारी करते हैं, दोस्ती निभाते हैं। यस, आपके पास पैसे हैं, खूब एंजॉय करवा रहे हैं, आप खूब खर्चा करते हैं, तो लोग आपके दोस्त हो जाते हैं, धनी व्यक्ति के लोग करीब हो जाते हैं, है ना। जब लगी पैसा गांठ में तब लगता को यार, सब आपसे मित्रता करते हैं। पैसा पास होने पर सभी मित्र हर समय आपके साथ रहते हैं, साथ साथ घूमते हैं। लेकिन तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, साथ साथ घूमेंगे। क्यों? क्योंकि उसको फायदा हो रहा है आपके साथ रहने से, आपके पास पैसे हैं। लेकिन पैसा रहा न पास, और जब आपका धन समाप्त हो जाता है, आपके पास पैसे नहीं होते, तो वही मित्र जो आपके साथ घूम रहा था, आपको अपना पक्का दोस्त बोलता था, वही मित्र यार मुख से नहीं बोले। जब धन समाप्त हो जाता है तो वही मित्र मुख से कुछ नहीं बोलता, वही आपसे दूर हो जाता है और आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे मित्र थे जो स्वार्थी थे, जो आपसे दोस्ती नहीं कर रहे थे, वो आपके पैसों से दोस्ती कर रहे थे, आपके धन संपत्ति से, आपके पहुंच से, आपके पोस्ट से, आपके पद से आपसे दोस्ती कर रहे थे। यहाँ पे धन संपत्ति मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं, यहाँ पे आपका पोस्ट, यानी आप कितने ऊंचे पोस्ट पर हो, तब तक आपके साथ दोस्ती निभाते हैं। जैसे आप पोस्ट से हटे या आपके पास से पैसा गया, सब साइड हो जाएंगे, कोई आपको पूछेगा भी नहीं। वही कह रहे हैं, कह गिरधर कविराय जगत का यही है लेखा, यही संसार का व्यवहार है, ऐसा ही तरीका है। करत बेगर्जी प्रीति, बेगर्जी प्रीति का मतलब बेगर्जी, बिना स्वार्थ के। बच्चों की दोस्ती देखी बच्चों आपने, आप भी छोटे छोटे बच्चे ही तो हो, है ना। छोटे छोटे बच्चों को देखो, वो जब दोस्ती करते हैं ना, तो वो एक दूसरे का कुछ नहीं देखते कि उसके पास कितना पैसा, किस घर से बिलोंग करता है, किस धर्म का, किस जाति का, कितना अमीर है, कितना गरीब है। स्वार्थ रहित दोस्ती होती है उनकी। तो ऐसा कोई मित्र जो बहुत स्वार्थ रहित प्रेम रखता है ना, बहुत ही बिरला देखा, ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। और अगर ऐसा सच्चा साथी आपको मिल गया ना, तो समझो आपकी किस्मत बन गई। कृष्ण जब सुदामा से प्रेम करते हैं तो कृष्ण बहुत अमीर हैं, लेकिन सुदामा की गरीबी से, सुदामा के व्यवहार, वातावरण या जो भी परिस्थिति, उनको कोई लेना देना नहीं, उनको सुदामा से लेना देना है। वो सच्चे मित्र हैं। उसी तरह से सुदामा भी अपने कृष्ण मित्र से बहुत सच्चा प्रेम करते हैं। तो ऐसा मित्र कोई बिरला ही देखा, ऐसे दोस्त तो बिरला ही मिलते हैं, जो सिर्फ आपसे दोस्ती करते हैं, आपकी चीज़ों से नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया दूसरा कुंडली। नाउ तीसरा है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए। झूठा, अभी देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कई लोग हैं उधार मांगते हैं, है ना। उधार मांगने वाले लोग इस दुनिया में बहुत हैं। तो झूठा व्यक्ति मीठे वचन कही, मीठे वचन, मीठी मीठी बातें करता है आपसे। क्यों? क्योंकि उसको उधार चाहिए। तो ऋण उधार ले जाए, ऋण यानी लोन, तो वो लोन ले जाता है उधार। बहुत प्यारी प्यारी बातें करेगा, आपकी तारीफ करेगा, आप बहुत अच्छे हो, मुसीबत में लोगों की मदद करते हो, मेरी मदद कर दो, मुझे पैसों की ज़रूरत है ना। तो लेत परम सुख उपजे, जब वो पैसे लेते हैं तो परम सुख, उनको परम सुख मिलता है, बहुत आनंद आता है। उपजे यानी पैदा होना, बहुत सुख पैदा होता है। लेके दियो न जाए, लेकिन जब देने की बारी आती है तो दिया नहीं जाता। ऋण उधार तो ले लिया, पैसे तो आपसे उधार ले लिए, लेकिन अब
जब आपको पैसे वापस चाहिए या जब उसने कहा था कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद लौटा दूंगा, अब जो लौटाने की बारी आ रही है तो भाई साहब दे नहीं रहे पैसा। यानी आप जो है पैसा, अपने ही पैसा मांग रहे हो, लेकिन आपका पैसा वापस मिलता नहीं है। और क्या होता है, लेके दियो न जाए ऊंच अरु नीच बतावे। जब आप अपना पैसा मांगने जाते हो कि भैया आपने पैसा लिया था, इतने महीने हो गए, आपने कहा था 2 महीने में चुका दूंगा, 1 साल में चुका दूंगा, 1 बरस बीत गया, दे दो पैसा, आप बोलोगे तो वो क्या कहता है, ऊंच अरु नीच। वो बताएगा ऊंच और नीच, अरे भाई साहब ये तकलीफ है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मतलब तरह तरह की बातें बनाने लगता है। मेरे घर पे ऐसा हो गया, आज ये गुजर गया, कल वो हो गया, कल परसों वो बीमार हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। उधार लेने वालों का यही तरीका है, ऋण उधार की रीति, यही तरीका, यही रीति है उधार लेने वालों का, यही व्यवहार है। मांगते मारन धावे, और जब आप पैसा मांगते हो तो पैसा वापस मांगते समय वो मारने दौड़ते हैं। जो आपके कर्जदार हैं, जिनको आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, वो आपके पैसा मांगने पर आप ही को मारने दौड़ते हैं। क्या बोलते हैं, कह गिरधर कविराय, गिरधर कविराय जी कहते हैं, वही व्यक्ति ना, कवि गिरधर जी कहते हैं कि ऋण लेने वाले जान ही रहे मन में रूठा, जानबूझ के रूठता है, रूठ जाएगा आपसे। अच्छा, रूठना तो आपको चाहिए था क्योंकि आपने उधार दिया है और वो वापस न लौटा रहा। लेकिन कलयुग है ना, उल्टा होता है, जिसने उधार लिया है वही रूठता है, वही उल्टा नाराज होता है हमसे कि पैसा क्यों मांग रहे हो। अरे भाई, आपने वादा किया था कि इस समय पे आप पैसा लौटा दोगे, आप लौटा नहीं रहे तो मैं मांग रहा हूँ, मांग रहे हो तो आप रूठ रहे हो। जान ही रहे मन में रूठा, जानबूझ कर रूठता है, उसका बहाना है वो। और बहुत दिना हो जाए, और जब बहुत दिन हो जाते हैं, बहुत समय बीत जाता है, आप मांगते मांगते थक गए, वो दे नहीं रहा है, तो बहुत दिनों बाद क्या कहता है पता है, कहे तेरो कागज झूठा। मतलब वो कहता है कि जिस कागज पे तुमने लिखा था कि तुमने मुझे उधार दिया है, वो तेरा कागज ही झूठा है, तो झूठ बोला, तुमने मुझे कोई पैसा नहीं दिया, जा मैं तुम्हारा पैसा नहीं लौटाता, क्या कर लो, जो करना कर लो। और आप शरीफ व्यक्ति, दोस्ती के नाते, अपने मनपन के नाते, मीठी बातों में आके आपने उसको उधार दिया, मुसीबत में उसकी मदद की, और आज जब उसकी मुसीबतें हट चुकी है, उसको पैसा लौटाना चाहिए तो वो लौटा नहीं रहा, और कहता है कि तेरे ऋण वाले कागज जो हैं, अगर आपने कुछ कागज में लिखा हो, कहीं लिखा हो, एग्रीमेंट बनाया हो, वो बोलेगा तेरा कागज ही झूठा है, जा केस कर लो, मैं नहीं दूंगा, लड़ते रहो केस। ऐसे कहने का मतलब ये जगत का व्यवहार है। उधार लेते समय बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो लौटाते नहीं, झगड़ा अलग करते हैं, रूठ जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो ऋण उधार की नीति को आप समझो, और समझने के आधार पे अगर आपको लगे उधार देना है तो दो, नहीं देना तो दो, लेकिन अपने रिस्क पे। उधार दे दिया तो समझ लो कि आपके साथ क्या हो सकता है। तो सामने वाला कितना भरोसेमंद है, आप तभी उधार दीजिए, आंख बंद करके मत दीजिए। और उधार दे दिया तो ऐसा आपके साथ हो सकता है, इसका भी आप ध्यान रखिए। तो बच्चों, यहाँ पे 3 कुंडली हमने पढ़ ली, समझ ली। उम्मीद है आपको आसान लगा होगा, समझ में आया होगा। देखा आपने, कविता तो आसान थी, है ना, जैसे जैसे अर्थ समझ में आ जाते हैं, पूरी कविता भी समझ में आ जाती है। तो मैं अपनी कक्षा यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। दिवाली वेकेशन के बाद ये पहला वीडियो है, आपको उम्मीद है पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो पूछिए, मैं बताऊंगा और आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।